हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री एमएसओ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 004 के खंड 1 में इकाई 1 भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में सामाजिक विचारों की विरासत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि में भारत में सामाजिक विचारों की विरासत। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वास्तव में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ को दर्शाने वाले विचारों की एक समृद्ध विरासत है। तीसरी शताब्दी में भारतीय समाज पर लिखित अभिलेख के रूप में टिप्पणियां मौजूद है। भारत के पास सहस्त्रों पुरानी परंपरा है जो धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में मौजूद है। इनमें मनुष्य और समाज की चर्चा है। कई निश्चित धारणाएं मानव और समाज विचार पर विचार विमर्श करने की भारतीय परंपरा को पर्याप्त रूप से समझने में बाधा उत्पन्न करती है। सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय ग्रंथ समाज और इसके मूल्यों के बारे में विचारों की चर्चा करते हैं वे तत्व मीमांसा और नीति में गहराई से जुड़े हैं और इसलिए सामाजिक यथार्थ से कोसों दूर है। उदाहरण के लिए बीर स्ट्रीट लिखते हैं कि आशय यह है कि महत्व की दृष्टि से वे समाजशास्त्रीय कम और नीति विषय अधिक है। वे सही उच्चारण के निर्देश देते हैं, इस बात के नहीं कि कौन सा आचरण सही है और कौन सा आचरण गलत है। संक्षेप में उनके लेखक समाज के विद्यार्थी नहीं बल्कि जाति की विविधता थे। दूसरे, उन्होंने मानव और समाज के बारे में जानकारी के संबंध में अनुभवजन्य परंपरा के विकास की बहुत कम गुंजाइश छोड़ी थी। तीसरे, प्राचीन ग्रंथों की अखंडता पवित्रता के प्रति समर्पण के कारण बाद में इसे आलोचनात्मक और स्वतंत्र विचारों पर निषेध का आरोप लगाया गया। सच तो यह है कि प्राचीन ग्रंथ शास्त्र एवं स्मृतियां अपने दार्शनिक एवं तत्व मीमांसात्मक विषय के बावजूद केवल सत्य की पारलौकिक वास्तविकता से संबंध नहीं है और वे समय की अस्तित्वपरक सच्चाई की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यद्यपि मनु के धर्मशास्त्र ने बहुत से आलोचकों को अप्रसन्न किया, वह कोई आदर्श राज्य का मानक नहीं है बल्कि वह दर्शन पर आधारित एक ऐसे समाज की रूपरेखा है जो विचारवादी मानकीय दार्शनिक सिद्धांत से जुड़ा है। इसमें समाज की संस्थाओं और मानवों के साथ जैविकीय संपर्क का अभाव है। यह शोध प्रबंध उस समय की सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त तत्वों के विस्तार से निष्कर्ष के रूप में निकालकर तैयार किया गया है। ये मान्यताएं और सिद्धांत धर्म से संबंधित स्थान, देश, काल और पत्र पर आधारित है। धर्म को समझने के लिए केवल इसके दर्शन को समझना पर्याप्त नहीं था, इसे अच्छी तरह समझने के लिए इसका अनुभूति जन्य संदर्भ भी महत्वपूर्ण था। इसके ठोस उदाहरण के लिए वह प्रसंग लिया जा सकता है जिसमें मनु ने उस समय समाज के में प्रचलित वर्ण संकरों के अधिकार का विस्तार से वर्णन किया है। वर्ण व्यवस्था के समर्थन मनु ने उन लोगों के अधिकारों को एकदम से खारिज नहीं किया जो अरस्तु के फैशन के बाद वर्ण व्यवस्था के मानकों से विचलित हो गए थे। अरस्तु ने एथेनियन समाज में दासों की नागरिकता के अधिकारों से वंचित माना था। इसके अतिरिक्त यह अक्सर भुला दिया जाता है। प्राचीन सामाजिक विचारों का क्षेत्र और प्रकार बहुत विस्तृत थे। धर्मशास्त्र के अलावा इसने अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, वर्षशास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि शास्त्र दिए हैं जो सांसारिक जीवन और सामाजिक सच्चाई से संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे शोध प्रबंधों में एक राजा के लिए नियमित आधार पर अपनी प्रजा तथा पशुओं की गणना करने का आग्रह किया गया था। या चरक संहिता में चिकित्सकों को सलाह दी गई थी कि जो लोग उनके पास स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं उनके मूल्य, रीति रिवाजों और मानकों का ध्यान रखें। प्राचीन भारतीय परंपरा में अनुभवजन्य आंकड़ों पर ध्यान न देने को गलत बताया गया है। चरम सत्य या अन्य सांसारिक मुद्दों पर
कई शास्त्रों में उद्घोषित चिंता के विरोध में लोकायत दार्शनिक या चवार के अनुयायियों जो संशयी और भौतिकवादी थे और निर्भीक रूप से इस चिंता की आलोचना करते थे, चरम सत्य की प्रचलित व्याख्या के संबंध में संशयवाद की खोज या इस अनुभूति से स्वदेश से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों को 6ठी शताब्दी के उपनिषदों में ढूंढा जा सकता है। बुद्ध के सामयिक अजित के सांबलेकेलम ने संपूर्ण भौतिकवाद का उपदेश दिया है। सभी शोध प्रबंध या कार्यकलाप असंगठित रूप से भारत में बौद्धिक परंपरा के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सामाजिक दर्शन का उस समय के सामाजिक सत्य से गहरा संबंध था और छानबीन की पूरी स्वतंत्रता थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि में भारत में सामाजिक विचारों की विरासत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।